बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 5। आज हम यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, द मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस, माफ़ी का पैगाम। आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइजेस कॉम्प्रिहेंशन समझकर पढ़ना। चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि ई पॉइंट है कि हमने सही जवाब का इंतखाब करना है। People who possess empathy are rude to others, kind to the people around them. इसको हमने टिक कर दिया है, ये ठीक है। kind to the people around them, यानी कि जो लोग हमदर्दी रखते हों वो लोगों के साथ अपने इर्द गिर्द मेहरबान हों। बी पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द मैसेज इन दिस पैसेज वी शुड बी कॉन्फिडेंट फॉर गिविंग, हमें फॉर गिविंग होना चाहिए, अफू दरगुजर माफ़ करना चाहिए। सी पॉइंट है, विच इज़ एन एविडेंस ऑफ द सफरिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिज फीट ब्लीड, ही फॉरगिव एवरीवन, आप ने सबको माफ़ कर दिया। ही फॉरगिव एवरीवन। बी पॉइंट है, टॉक अबाउट 3 थिंग्स दैट यू लर्नड अबाउट हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम द पैसेज। जी, ये इधर भी क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं। वी शुड काइंड टू द पीपल अराउंड अस, हमें अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ मेहरबान होना चाहिए। सेकंड है, वी शुड टॉक टू अदर्स पोलाइटली, हमें दूसरों के साथ शाइस्तगी के साथ बात करनी चाहिए। द थर्ड वन, वी शुड फॉरगिव द पीपल हु अस हार्शली, यानी कि जो भी हमारे साथ सख्ती से बात करे हम क्या करें, उसको माफ़ कर दें, हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। नेक्स्ट ई पॉइंट है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द काइंडनेस ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुवार्ड्स पीपल, यानी कि आप सल्लम जो शफ़क़त और मेहरबानी लोगों के साथ फरमाते थे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। मैनी पीपल बिगैन टू एम्ब्रेस इस्लाम, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया आपके बर्ताव की वजह से। बी पॉइंट है, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। यूज़ अ थिसॉर्स टू फाइंड सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स, यानी कि नोबल क्या होता है, काबिल, राइटस, नोबल मैन, हॉनरेबल, ऑनेस्ट, गुड। बी है, पोसेस, यानी कि मलकियत, ऑन, रिटेन, हैव, होल्ड। बिहेव, बर्ताव, एक्ट, एक्शन, परफॉर्मेंस। नंबर्स, वेरियस, सर्वेल, लार्ज, प्लेंटीफुल। सी पॉइंट है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़ुबान के मुतल्लिक सीखना। सफिक्सेस आर लेटर्स दैट आर एडेड टू द एंड ऑफ वर्ड्स, जैसे नस इज़ अ सफिक्स, जैसे हम ऐड करते हैं NESS को, द फॉलोइंग वर्ड्स मेक अ न्यू वर्ड, जैसे काइंडनेस, फॉरगिवनेस, इलनेस, witness, thickness, fitness, kind-heartedness, sadness। डी पॉइंट है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। मेक अ नोट ऑफ ऑल द इंस्टेंस यू कुड रिमेंबर व्हेन यू रीड द क्वेश्चंस इन द वाइल रीडिंग बॉक्स, डिस्कस देम विद योर क्लासमेट एंड डिसाइड हाउ यू कैन बिकम मोर एम्पैथेटिक टू द पीपल अराउंड अस। जो हमने वाइल रीडिंग का क्वेश्चन डिस्कस किया है कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, उनको माफ़ कर सकते हैं, रहमदिल हो सकते हैं, यानी कि जो भी हम उसमें डिस्कस किया है वो हम दोबारा क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मेक अ स्पीच अबाउट द कंक्लूजन you have made about how to be more kind to others, read it out in class, यानी कि हम कोई स्पीच बना लेंगे। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इस पर मटेरियल है। कोई स्पीच आप लिख सकते हैं, उसको आप सल्लम की ज़िंदगी के बारे में, उसको नतीजे के तौर पे आप क्लास में पढ़ सकते हैं या पूरे लेसन को भी दोबारा रीड आउट कर सकते हैं। ई पॉइंट है, कंपोजिशन, राइटिंग स्किल्स।
राइटिंग स्किल में आपको कोई भी एक मेन आइडिया दिया जाता है. इन एनी पीस ऑफ राइटिंग देयर इज यूजुअली अ मेन आइडिया एंड सम supporting information. The main idea is usually set out in one of the first sentences. The main idea is the topic, theme, message or point that the author wants to write about. यानी कि कोई भी टॉपिक होता है या उसका थीम होता है या मैसेज होता है या पॉइंट होता है, फिर उससे रिलेटेड चीज़ें लिखी जाती हैं. इट इज़ कैरिड इन अ सेंटेंस कॉल्ड द टॉपिक सेंटेंस. इसको हम टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं. एंड अदर सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस. नेक्स्ट है सपोर्टिंग डिटेल. एक है मेन आइडिया, दूसरा है सपोर्टिंग डिटेल. The supporting detail are any additional information that explain, define or prove the main idea. जो supporting detail होती है वो हमारे main theme को, main idea को support करने के लिए, improve करने के लिए use होती है. The main idea of the passage in this chapter is to be kind to other people. यानी कि जो मेन आइडिया है इस चैप्टर का वो ये है कि दूसरों के साथ मेहरबान होना. एंड टू बी on our best behavior so that they are not hurt by our action. यानी कि हम अपना रवैया इतना अच्छा करें कि कोई भी हमारे किसी एक्शन से हर्ट ना हो. रीड पैराग्राफ 1 एंड फाइंड आउट द टॉपिक सेंटेंसेस. यानी कि फर्स्ट वन है समराइज द चैप्टर द मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस. यानी कि हमने इसकी समरी लिख देनी है. इसको एक छोटे पैसेज में इस तरह से हमने इसको समराइज करना है कि हमारा पूरा चैप्टर भी आ जाए और कोई चीज़ मिस भी ना हो. यानी कि इस कंपोजिशन में हमने पहले समराइज द चैप्टर द मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस. इसको समराइज कर लिया है. इस्लाम टीच ह्यूमन बीइंग्स टू बी फॉरगिविंग एंड इफ समवन सिंसियरली आस्क फॉर फॉरगिवनेस द wronged person should forgive him. यानी कि जब भी हमें कोई हमसे माफ़ी मांगे तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आप सल्लम ने फरमाया, हाउएवर सफ़र ऑन इंजरी एंड फॉरगिविंग अल्लाह विल राइज हिज स्टेटस. यानी कि जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो अल्लाह हमारे दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं. टू द हायर डिग्री एंड रिमूव वन ऑफ हिज साइन. और उसको अल्लाह ताला यानी कि माफ़ भी कर देते हैं और उसका एक गुनाह भी ख़त्म कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है. कंपोजिशन का सेकंड पॉइंट ये है, राइट अ पैराग्राफ अबाउट व्हाई काइंडनेस इज़ इम्पोर्टेंट. स्टेट आवर मेन आइडिया क्लियरली इन योर फर्स्ट सेंटेंस. यूज सपोर्टिंग डिटेल टू एक्सप्लेन योर मेन आइडिया फर्दर. यानी कि इस पे भी हमने पैराग्राफ राइट किया है. वाई काइंडनेस इज़ इम्पोर्टेंट. काइंडनेस इज़ द क्वालिटी ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग. व्हेन वी share what we have with others and care for the well-being of others, we are showing kindness. If we want to the happily in this world, kindness is the most important for this purpose. यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम खुश रहें या दूसरे भी हमसे खुश हों तो जो काइंडनेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पर्पस के लिए. थर्ड पॉइंट है इसका, थिंक ऑफ काइंड थिंग्स पीपल से. थिंक ऑफ काइंड थिंग्स पीपल हैव सेड टू यू और दैट यू हैव सेड टू अदर्स. ड्रा स्पीच बबल्स विद द काइंड वर्ड्स एंड फ्रेज इन देम. ये हमने बबल बनाए हैं. आप गुड लक कह सकते हैं, हैव अ नाइस डे कह सकते हैं, प्लीज़ गुड लक, मे अल्लाह ब्लेस यू, सॉरी, यू आर ग्रेट, इंजॉय एवर मोमेंट, इट्स ओके. ये वाले सब वर्ड पोलाइट मैनर को शो करते हैं. इसके अलावा भी वर्ड्स जो पोलाइट मैनर में हों वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारी एफ है एक्टिविटी.
The chapter highlights the importance of peaceful coexistence between Muslim and people of other faiths. There are numerous examples from the life of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि इस चैप्टर में जो चीज़ हाईलाइट और ज़रूरी है वो है पीसफुल, और दूसरे मज़हब के साथ हमें दूसरे मज़हब के लोगों को उसकी दावत देना और उनके साथ अच्छा सलूक करना ताकि लोग इस्लाम को कबूल करें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम which indicate a preference of peace with people of other religion। यानी कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। रिसर्च ऑन दिस इवेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम which show his willingness to promote peace। यानी कि हमने आप सल्लल्लाहु के कैसे अमन को प्रमोट किया, कैसे जानवरों के साथ अच्छा सलूक किया, एज वेल एज ह्यूमन बीइंग, जैसे ट्रीटिंग ऑफ हुदैबिया अरेंजमेंट्स विद द ट्राइब ऑफ कुरैश, कॉन्सिक्वेंस ऑफ मक्का, जो सोल्जर्स है वर आस्क्ड नॉट टू हार्म वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल एंड ट्रीज ब्रिंग फ्रूट्स। यानी कि आपने जब मक्का फ़तह किया तो सिपाहियों से कहा कि औरतों बच्चों को नुकसान न पहुंचाया जाए, बूढ़े लोगों को नुकसान न पहुंचाया जाए, फ्रूट वाले दरख्तों को नुकसान न पहुंचाया जाए। इसी तरह से हमने अपने बबल बना रहे हैं, उसमें एक हिंट लिखना है, फिर उससे रिलेटेड जो भी उसका वाक़या है वो पेश करना है। मेक अ माइंड मैप in the format given below to highlight examples showing Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam as a man of peace। यानी कि सबसे पहले है इशू ऑफ ब्लैक स्टोन, यानी कि हजर असवद जो है ब्लैक स्टोन का जो वाक़या था वो पेश आया था, वो आप ने बहुत अच्छे तरीके से हल किया। द रसूल raised the issue of black stone justly and saved people from a tribal conflict। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर असवद का वाक़या इस तरह से हल फरमाया कि लोग उस पर झगड़ रहे थे कि मैंने पत्थर लगाना है, दूसरा कहता है कि मैंने लगाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी चादर मंगवाई, उसके अंदर पत्थर डाला और चारों कोनों से लोगों को पकड़ा दिया। इस तरह से पत्थर भी वो नस्ब हो गया अपनी जगह पर, और जो कॉन्फ्लिक्ट था वो भी अमल में नहीं आया, किसी को उस बात पे एतराज़ नहीं था, सब लोग आप वसल्लम की राय से मुतमिन हो गए। सेकंड है द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, यानी कि सुलह हुदैबिया के मौका पर बहुत सारी यानी कि कई शराइत लिखी गई थी जो कि तमाम के तमाम मक्का के काफिर थे लोग उस वक्त, उनके हक में थी, जिनमें से एक हमने राइट की है एज पर द ट्रीटी द मैसेंजर एंड हिज कंपेनियंस टर्न बैक टू मदीना। यानी कि इस साल आप सल्लम और आपके साथी बगैर उम्रा किए मदीना वापस लौट जाएंगे। बट द नेक्स्ट ईयर द प्रॉफिट along with a group of Muslims entered मक्का। यानी कि अगले साल वो आएंगे और साथ अपने असहाबा को भी ला सकते हैं, तो नेक्स्ट ईयर यानी कि वो आके उम्रा कर सकते हैं, हज वगैरह कर सकते हैं। इस साल वो इसी तरह वापस चले जाएंगे। यानी कि थर्ड वन है इंसिडेंट ऑफ ताइफ, यानी कि पीपल ऑफ ताइफ थ्रू स्टोन्स एट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बट रसूल हैड फॉरगिवन दोज पीपल। यानी कि ताइफ में जब आप सल्लम इस्लाम का पैगाम पहुँचाने गए तो वहाँ के लोगों ने आप पर इतने पत्थर बरसाए कि आपके जूते खून से भर गए। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता भेजा गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को माफ़ फरमा दिया। फोर्थ वन फॉरगिव द मर्डर्स ऑफ हिज अंकल, यानी कि हज़रत हमज़ा जो आप सल्लम के चचा थे, उनका जो मर्डर हुआ था, कत्ल किया गया था, उन्हें शहीद किया गया था, उनको आप सल्लम ने कैसे माफ़ फरमाया।
حضرت محمد forgive the pagan who murdered his uncle حضرت حمزہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ جو کہ آپ کے بہت ہی ہر دل عزیز اور محترم چچا جان تھے، ان کے قاتل کو معاف فرما دیا۔ 5 ہے kindness for women and children in battle، یعنی کہ جنگ میں بچوں اور عورتوں کو آپ نے محفوظ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had ordered not to kill women and children، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ 6 ہے forgiveness incident of old women۔ One old woman، ایک بوڑھی عورت made a habit of throwing rubbish on رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم whenever he passed from her، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی عورت کے گھر کے پاس سے گزرتے تو وہ آپ کو، اس کی روٹین تھی جیسے ہی گزرتے تو آپ پر کوڑا پھینکتی تھی۔ house but رسول صلی اللہ علیہ وسلم had forgive the old woman and also blessed her، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دن گزرے تو اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کی حالت دریافت کی کہ آج اس نے کوڑا نہیں پھینکا، خیریت تو ہے۔ جب دیکھا تو وہ بیمار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر میں پانی بھرا، صفائی کی، جھاڑو دیا۔ آپ کا یہی عمل دیکھ کر وہ بوڑھی عورت مسلمان ہو گئی۔ جی یہ ہمارا کویسچن جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ حدیبیہ والے میں بائی مسٹیک وہ حج کا ورڈ بول دیا ہے، یعنی کہ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، تو یعنی کہ عمرہ کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے مکہ میں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ اس۔